Hello everyone. It's not a game, it's a rich thing. So it's 3:30 in the morning. सोते सोते मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। ब्लॉगिंग बनाते बनाते इस 5 मंथ की जर्नी में मैंने कुछ ऐसा सीखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए, नहीं अच्छा नहीं बोलेंगे, अच्छा तो सब्जेक्टिव है, एक ठीक ठाक ब्लॉग बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आप परफेक्शन पर फोकस ना करते हो। सेकंड, आप अपना डेली ब्लॉग मिस करने पर गिल्ट में ना जाते हो। और थर्ड, आपको अपने कंटेंट पर या फिर अपने डेली ब्लॉग पर या फिर आपका जो भी कंटेंट है पे डाउट ना होता हो। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला, अगर आप परफेक्शन पर फोकस करते हैं, जो मैंने अपनी 5 महीने जब से मैंने लगातार पोस्ट करना शुरू किया तब से मैंने एक चीज़ नोटिस की, या फिर वो मेरी गलती थी जो कि मैंने रियलाइज़ की, तो मैं नहीं चाहता कि शायद वो आप लोग भी करें, या परफेक्शन पर फोकस ना करें। शुरुआत के 5 महीनों में जो मैंने गलती की वो ये थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ब्लॉग को परफेक्ट बनाने के लिए दौड़ता रहा, यहाँ से वहाँ की एडिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ये शॉट परफेक्ट होना चाहिए, आई विल बी एबल टू मेक दिस व्लॉग एज परफेक्ट एज आई कैन। बट वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सो देयर इज नथिंग परफेक्ट, देयर इज नो परफेक्ट। अभी जो मैंने रियलाइजेशन किया है वो ये है कि मैं आगे कई इंसिडेंट्स जो कि मैं मिस कर देता हूँ अपने ब्लॉग में, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम परफेक्ट और पूरी दुनिया छोड़कर अपने ब्लॉग को परफेक्ट बनाने में लगे बिना, मैं ये फोकस करना चाहूंगा कि मैं और ज्यादा चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ और ज़्यादा ब्लॉग कर पाऊँ और ज़्यादा इंसिडेंट्स को कैप्चर कर पाऊँ। तो होता ही है, फॉर एन एग्जांपल, लास्ट टाइम जो मैंने फार्म हाउस वाली वीडियो डाली थी उसमें हम रात को डिनर करने गए 5:30 बजे। देन आई फेल डाउन, प्रज्वल का फोन खराब हो गया और बहुत सारे इंसिडेंट थे जो कि मैं कैप्चर कर सकता था, बट आई वॉज फोकसिंग ऑन आई शुड टेक दिस शॉट, या फिर मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ या उसे ऐसे कर लेता हूँ, और यू मिस दैट नेचुरल थिंग इन वुड बी। तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज मैंने सीखी है। दूसरी चीज, आप डेली ब्लॉग बनाते हो और किसी दिन आपका ब्लॉग मिस हो जाए या फिर आप अपलोड ना कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो आपको गिल्ट होता है। वो गिल्ट शायद नहीं होना चाहिए। देखो यारो, एक बात बताऊं, ये दिल का काम है, जोर जबरदस्ती का नहीं। अगर आप अपने मन से बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर दिखेगा। और अगर आपको अपना ब्लॉग या फिर अपनी वीडियो मिस करने पर गिल्ट होता है, तो हो सकता है कि आप किसी दिन अपना ब्लॉग या फिर कोई वीडियो आप बनाते हो, अपलोड नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उसको दिमाग में रख के गिल्ट में जाते हो सकता है कि बहुत जल्द आप वो वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दोगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और उन्हें अपलोड करने के बाद शायद आगे चल के आपको रिग्रेट होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि दिल का काम है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज गेटिंग मिस्ड, लेट इट बी, होता है। जो कर रहे हो दिल से करो। एक और चीज, अगर YouTube पर काम करना या फिर वीडियोस अपलोड करना आपके दिल का काम है, आपको पसंद है, इसलिए आप करते हो, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे भाई, इसे चाहे मेरा विश्वास कह लो या फिर मेरी पॉजिटिविटी कह लो, लेकिन वन और द अदर डे यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। बट अगर ये स्टार्ट करने का मेन रीजन ऐसा है तो भाई मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। और जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आपको मजा आ रहा है, सब्र करो यार। अगर आप व्लॉग बनाते हो और आपको आइडियाज की कमी हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है यार कि मेरी लाइफ तो वही है, डे टू डे लाइफ, कुछ बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं है, बहुत कुछ मेरे अराउंड हो नहीं रहा है, तो चिल, सबकी लाइफ सेम होती है। डिफरेंस क्या करता है कि जो भी आप कर रहे हो, इवन दो यू आर डूइंग द रिपीटेटिव थिंग, इवन दो यू आर डूइंग द नॉर्मल स्टफ एवरीवन डू इन देयर डेली लाइफ, बट आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इट इंक्लूड्स म्यूजिक, इट इंक्लूड्स एडिटिंग, इट इंक्लूड्स योर वर्ड्स, इट इंक्लूड्स द एंगल्स, it includes how you are trying to convey your ideas or how you are trying to convey what you are thinking. Everything is important. अगर आप ये सोच के रह जा रहे हो कि यार मेरी लाइफ तो इतनी हैपनिंग है ही नहीं, मैं ब्लॉग में क्या दिखाऊंगा, इट इज नॉट लाइक दैट। सबकी लाइफ सेम होती है। इट जस्ट अ प्रोस्पेक्टिव, आप क्या दिखा सकते हो और कितने इंटरेस्टिंगली लोगों को दिखा सकते हो कि उन्हें देखकर मजा आए। बट एक चीज मैंने जो सीखी YouTube से, दैट यू हैव टू बी योरसेल्फ। हमेशा डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, जस्ट बी योरसेल्फ। और अगर आपकी वीडियो में या फिर आपका कंटेंट जो है उसमें वो जो आपका टच होगा, आपकी जो पर्सनालिटी का टच होगा, वो कुछ किसी को नहीं चाहिए। अदरवाइज एवरीवेयर देयर इज द सेम कंटेंट। इवन दो यू आर कॉपीइंग समवन, तो भी यू कैन कॉपी देयर कंटेंट, यू कैन कॉपी देयर ideas, you can copy their editing, you can copy their music, you can copy their angles,
but you can't copy their personality. So whenever you are making videos, I would recommend सिर्फ अपनी personality की वीडियो बनाओ. हो सकता है कि पब्लिक को आपकी personality पसंद आ जाए और उस बंदे से ज्यादा से आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे. एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, that is about this book. Name of this book is The Dip by Seth Godin. See this. सो बेसिकली अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई प्रमोशन है तो नहीं, ये कोई प्रमोशन नहीं है. और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई किताबी कीड़ा हूँ और मैं इस किताब के बारे में आपको ज्ञान देने वाला हूँ, आपको क्लियरली बता दूं कि ये किताब पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है. मैंने अभी तक मुश्किल से 10 या 11 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन वो बिल्कुल अपने मन से पढ़ी हैं. ये बुक मुझे किसी ने रेकमेंड की थी. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो. इट इज नॉट ओनली अबाउट इफ यू आर स्टार्टिंग योर यूट्यूब जर्नी और यू आर ट्राइंग टू बी अ डिजिटल क्रिएटर और समथिंग. इफ यू आर ट्राइंग टू बी एनीथिंग, आइदर एंटरप्रेन्योर, डिजिटल क्रिएटर, फिर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हो, कुछ भी ऐसा आप शुरू करना चाह रहे हो जो कि आप बहुत टाइम से उसको शुरू करना चाहते थे या उसमें आपका मन है, यू रियली वांटेड टू डू इट, यू आर स्टार्टिंग समथिंग. दिस बुक इज समथिंग जिससे आपको पता चलेगा कि व्हेन यू हैव टू स्टिक टू इट और व्हेन यू हैव टू गिव अप. तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी है अबाउट इट, कि क्यों आपको गिव अप करना चाहिए, कब आपको गिव अप करना चाहिए और कब नहीं. If you are starting something or you are getting demotivated or disappointed, so this book is for you. पर पढ़ के देखो, will realize, और शायद आपको चीजों का देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाए. It is something like ज्यादा मोटी बुक नहीं है, इट इज लाइक 70-80 पेज की बुक है. देन यू विल रियलाइज हाउ मच स्ट्रेंथ यू हैव योर विद इन. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, और आप जरूर पढ़िए अगर आप पढ़ सकते हो इसको. तो 70-80 पेज हैं, आप पढ़ सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद इन गलतियों से सीख लिया है और शायद ये गलतियां मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. हो सकता है मैं आगे नई गलतियां करूं और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उनसे भी सीख सकूं, और जब मैं उनसे सीख जाऊं मैं आपके साथ भी वो शेयर कर सकूं. तो अब ये सब जानने के बाद ठीक ठाक ब्लॉग फिर बनाने लगा हूँ. तो चलिए मिलते हैं कल, फिर शायद परसों, या फिर शायद नेक्स्ट वेंसडे को, कि भाई डेली व्लॉग तो है नहीं. क्या हुआ भाई, बाथरूम जा रहा हूँ, इसका भी व्लॉग बनाओगे? ये वो वाली वीडियो नहीं है, वो वीडियो कल बनाऊंगा. सो टिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज आर्यन सिंह राय एंड आई विल सी यू लेटर.